आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। देखिए हिस्ट्री ऑनर्स का ये स्पेशल बैच चालू किया गया है। हिस्ट्री ऑनर्स का क्या किया गया, स्पेशल बैच चालू किया गया। जिनको पता नहीं है, ये स्पेशल बैच का पहला क्लास है। जिनको स्पेशल बैच के बारे में नहीं पता उनको बता दे कि स्पेशल बैच चालू किया गया। इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री ऑनर्स को आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को पूरे विस्तार से पढ़ा जाए, तो हिस्ट्री ऑनर्स को पूरे विस्तार से आपको हिस्ट्री को पढ़ाएंगे हम। उसके साथ ही आपको जो भी मान लीजिए चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 खत्म होगा तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पीडीएफ देंगे। उसके बाद जो इसका चैप्टर 1 से ही मॉडल सेट बनाएंगे, और उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेगा। तो मॉडल सेट से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये सब फ्री रहेगा, ये सब क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये हम लोग स्पेशल बैच के बारे में बात कर रहे थे। ये स्पेशल बैच का पहला क्लास है और पार्ट 2 के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है। अब थोड़ा पार्ट 2 के बारे में समझ लेते हैं। पार्ट 2 में जो हिस्ट्री ऑनर्स होता है, हिस्ट्री ऑनर्स, तो ऑनर्स का पेपर 2 होता है। ये पार्ट 1 में हुआ रहता है। ये पहले पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में 2 होता है, पेपर 3 और पेपर 4। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 ये पार्ट 1 में ही हो गया होता है। पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में भी हो गया होता है। ऑनर्स का सब्जेक्ट है, जो ऑनर्स होता है वो ऑनर्स का ये पेपर 3 और पेपर 4 होता है। उसके बाद सब्सिडरी होता है और कंपोजिशन, जो भी सब्जेक्ट बाकी बच्चों का जो भी होता है, सब्सिडरी और कंपोजिशन वो होता है। और ऑनर्स का पेपर कितना होता है, 2 पार्ट 2 में ऑनर्स का 2 पेपर होता है। और उसके अलावा जो भी कंपोजिशन और सब्सिडरी के पेपर होता है उसका एग्जाम होता है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसको पहले पढ़ेंगे पेपर 3 को, उसके बाद पेपर 4 पढ़ेंगे। तो पेपर 3 का ये पहला क्लास है। पेपर 3 का ये अध्याय 1 है। पार्ट 2 का पेपर 3 का अध्याय 1 है। आप लोगों को एक बात बता दें कि ये पेपर जो 3 का पार्ट 2 का अध्याय जो 1 है, चैप्टर 1 है, वो हमने पढ़ाया है। चैप्टर 1 का 2 क्लासेस पढ़ाया है। भाग 1, ये अध्याय 1 का भाग 1 और भाग 2 दोनों पढ़ाया। लेकिन ये पढ़ाया हमने आज से लगभग 1.5 महीना पहले इसी चैनल में पढ़ाया है। लेकिन वो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, क्या होगा उस पर छोड़िए उसको। अब डायरेक्ट हम भाग 3 से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि अगर स्पेशल बैच स्टार्ट किया ही जा रहा है तो क्या किया जाए, भाग 1 से ही पढ़ाया जाए। तो भाग 1 और 2 का जो देखें वीडियो, ठीक है, नहीं तो हम ये भाग 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि अब 3 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पढ़ाए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको अब भाग 3 से नहीं, भाग 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 1 का क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 1 से मतलब शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अध्याय 1 का क्या नाम है, थानेश्वर का पुष्य भूति वंश। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, थानेश्वर का पुष्य भूति वंश क्या था, कैसे था। थानेश्वर का पुष्य भूति वंश, तो ये पहला जो ये पुष्य भूति वंश का क्या नाम है, पुष्य भूति वंश। अब इस वंश का पहला राजा था पुष्य भूति। मतलब इस वंश का संस्थापक किसको मानेंगे आप, पुष्य भूति को मानेंगे। यानी जो पहला राजा होता है उस वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। तो इस वंश का पहला राजा कौन था, पुष्य भूति। और पुष्य भूति क्या था, इस वंश का संस्थापक था। अब एक और बात ध्यान समझिए, पुष्य भूति वंश थे कौन, क्या थे, देखिए। गुप्त वंश का नाम सुने हैं, नहीं सुने तो बताते हैं। गुप्त वंश, उनका साम्राज्य बहुत विस्तार था। गुप्त वंश जो थे उनका साम्राज्य विस्तार था। उन्हीं के ये सामंत थे। सामंत का मतलब समझ रहे हैं, ये एक सम्राट होता है, एक राजा होता है। ठीक उसी तरह राजा के जो सामंत होते हैं, सामंत मतलब पूरा क्षेत्र पर राजा का अधिकार है, लेकिन छोटे छोटे उसके सामंत है। क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों को संभालने के लिए सामंत है। अब राजा पूरे इतने क्षेत्र को नहीं संभाल सकता था, तो क्या किया उसने, अपना सामंत, उसके सामंत होते थे। सामंत क्या करते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों को संभालते थे। और उसके ऊपर कौन होता था, राजा। मतलब ये जनता से डायरेक्ट कौन संपर्क में रहते थे, सामंत। छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करते थे और सबको अपना कर या कुछ भी देना होता था किसको देते थे, राजा को। समझ रहे हैं, ये राजा यहाँ पर हो गया, राजा ये बड़ा हो गया। ये सब सामंत किसको ऐसी करेंगे, राजा को। अपना जो भी कर लेकर, मान लीजिए कर या टैक्स लेकर जनता से किसको देंगे, राजा को। सैनिक मदद किसको देंगे, राजा को। यानी ये छोटे छोटे होते थे। और ये इनका प्रमुख कौन था, गुप्त वंश। तो ये ऐसे ही ये गुप्त वंश के क्या थे, सामंत थे। मान लीजिए गुप्त वंश हो गया ना, गुप्त वंश। तो ये समझिए यहाँ पर एक है ये पुष्य भूति वंश।
पुष्यभूति वंश, छोटा सा एक पुष्यभूति वंश है, छोटा सा एक क्या है, पुष्यभूति वंश यानी कि सामंत है उसका। अब एक और बात समझिए, ध्यान से समझिए, ये इसके सामंत है, लेकिन हुआ ये गुप्त वंश में ना, हूणों का आक्रमण हो गया, गुप्त वंश के साम्राज्य पर पूरा तेजी से प्रहार हो गया। किसका? हूणों का। हूण जो जनजाति थे बाहर से आए थे, भारत में क्या आए थे, बाहर से आए थे, तो वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्रहार कर दिए। ज्यादा मतलब समझते हैं ना, ज्यादा मात्रा में मतलब पूरा चारों तरफ से प्रहार कर दिए। तो ये गुप्त वंश के जो शासक थे किसमें ज्यादा उलझ गए, हूणों को आक्रमण को रोकने में। वो रोक नहीं पाए, मतलब ज्यादा आक्रमण कर दिए, बहुत क्षति कर दिए। तब तक ले पुष्यभूति वंश था, ये अपने आप को पुष्यभूति वंश ही नहीं, इसके साथ और कई वंश ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेगा। हम किसी के सामंत नहीं, हम क्या हैं, राजा हैं। क्या है, राजा हैं। और खुद को एक राजा, इसके पुष्यभूति वंश के जो शासक थे खुद को राजा घोषित कर लेगा। हम किसी के सामंत मत नहीं, हम राजा, हमारे ऊपर अब कोई नहीं है। क्योंकि गुप्त वंश वाले उलझ गए थे, किसने, हूणों से। हूण आक्रमणकारी थे, उससे लड़ने में उलझ गए थे, तो ये हो गए थे आजाद। लड़ने में इनको पता चल गया था कि अभी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। गुप्त वंश को उनको पता चल गया था कि ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, अगर हम अपने आप को आजाद भी घोषित कर लेते कुछ कर नहीं पाएंगे हमारा। इन्होंने क्या किया, खुद को आजाद घोषित कर लिया। इतना तक समझ में आ गया, ये सामंत थे, इन्होंने आजाद घोषित कर लिया। अब पुष्यभूति जो राजा थे उनके बाद आया, इनका बेटा था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन क्या था, प्रभाकर वर्धन। ये ठीक ठाक प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्धन इनसे ज्यादा प्रतापी राजा था, मतलब ये भी थे प्रतापी राजा, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रतापी राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन। इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? और वर्धन वंश के बारे में लिखने के लिए जाएगा, वर्धन वंश के बारे में लिखिए, या वर्धन वंश के जो प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन के बारे में बताइए। तो ये कौन सा वंश, यही है, पुष्यभूति वंश ही है, ध्यान रखिएगा। इसी को वर्धन वंश कहते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, वर्धन वंश की उपलब्धियों को बताया, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। वर्धन वंश की उपलब्धियों को बताया, या वर्धन वंश के साम्राज्य विस्तार को बताया, कितना साम्राज्य विस्तार था, ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहते हैं। अब जो प्रभाकर वर्धन थे, इनका 3 गो संतान हुआ। इनके कितने संतान, 3 गो। कौन कौन थे? पहला था राजवर्धन, राजवर्धन। उसके बाद लड़की है, लड़की का नाम था राजश्री। उसके बाद छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन। सबसे छोटा लड़का कौन था? हर्षवर्धन था। पहला राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। तो ये खुद से बताइए तो, प्रभाकर वर्धन के बाद राजा कौन बनना चाहिए, किसको राजा बनना चाहिए? प्रभाकर वर्धन के मृत्यु होने के बाद राजा किसको बनना चाहिए? राजवर्धन को। तो राजा कौन बना? राजवर्धन। अब थोड़ा इनके मैप से देख लेते हैं इनके बारे में, ये कहां पर थे, क्या थे, कैसे थे, थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। मैप में थोड़ा देख लेते हैं। अब चलिए देखिए, चलिए ये भारत का मैप बन गया, समझ में आ रहा है? हम समझ लीजिए, भारत का मैप बन गया। अब ये जो थे कहां पर इनका था, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। अब थानेश्वर कहां था? ये हरियाणा में था। कहां पर था? ये हरियाणा में। थानेश्वर कहां था? हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। ये थानेश्वर हरियाणा में था। थानेश्वर को ही इन्होंने क्या, ये थानेश्वर में ही थे, ये यहीं पर इनका शासन बस यहीं तक था। कहां तक था? यहां तक था। ये थानेश्वर में इनका शासन था, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या हुआ कि राजश्री का विवाह हुआ। कहां पर हुआ? यहाँ पर कन्नौज में। राजश्री लड़की थी, ध्यान रखिएगा। ये लड़की है, प्रभाकर वर्धन के 2 लड़के, ये राजवर्धन और हर्षवर्धन। बाकी एक लड़की थी, कौन थी लड़की? राजश्री। लड़की थी राजश्री। तो राजश्री का विवाह यहाँ पर हुआ। कहां पर? कन्नौज में, ध्यान रखिएगा। कन्नौज में इसका विवाह हुआ। किससे हुआ? ग्रहवर्मन से। किससे हुआ? कन्नौज में इसका विवाह हुआ ग्रहवर्मन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ग्रहवर्मन। ध्यान से समझिएगा क्या क्या हुआ, अभी कुछ ज्यादा कुछ इसमें देखिए। तो ये कन्नौज के जो शासक थे उनका ये राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्मन से। यहाँ पर राजश्री, यहाँ पर भी लिख देते हैं राजश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से। अब एक और बात ध्यान समझिए, नीचे मालवा था। कौन था? मालवा। मालवा का शासक का नाम था देवगुप्त। क्या था? देवगुप्त नाम था।
और मालवा का दुश्मनी चलता रहता था ये कन्नौज से। मालवा का लड़ाई वड़ाई हमेशा मतलब मार झगड़ा किए रहते थे, ये आपस में लड़ जाते थे। जानते हैं ना, पड़ोसी जो होता है वो बहुत जल्दी लड़ जाता है। पड़ोसी जो होता है वो पड़ोसियों से मतलब ऐसा होता था इनके बीच कि ये आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे। और तो ये था कि ये जैसे ही राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मन से हुई, तो लड़की थी ना इनकी प्रभाकर वर्धन की, तो ये राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मन से हुआ। इसने मार दिया ग्रह वर्मन को। किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। ये मालवा के शासक देवगुप्त ने। जब पता चल गया राजवर्धन को, किसके पता चल गया? राजवर्धन। जब पता चला ये बात राजवर्धन को कि ग्रह वर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी, क्योंकि रिश्तेदार थे ना ये, इनकी बहन की शादी हुई थी इससे, ग्रह वर्मन से। इनकी बहन की शादी, राजवर्धन की बहन की शादी हुई थी। ये अपने पिताजी के बाद ये राजा बन गए थे। कौन? राजवर्धन। तो इसने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की। जब ये बात, अब देखिए, देवगुप्त का एक मित्र था यहाँ पर बंगाल में, मित्र था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक नाम था, शशांक। इसके जब पता चला कि हमारे दोस्त को राजवर्धन ने मार दिया, तो इसने हत्या किसकी कर दी? राजवर्धन की। जब अब बचा कौन? इसके अची में कौन बचा? राजवर्धन काम खत्म, तो ये हर्षवर्धन अब राजा बना। कौन राजा बना? हर्षवर्धन। अब देखिए, जब ये बात हर्षवर्धन को पता चला कि हर्षवर्धन ने हमारे बड़े भाई को हत्या कर दी और ये राजश्री के ये जो ग्रह वर्मन की भी हत्या कर दी, और राजश्री जंगल में भाग गई थी। क्या हुआ था? राजश्री जो थी ये भी तलवारबाजी बढ़िया से जानती थी, ठीक ठाक जानती थी। तो जब हमला हुआ ना, तो ग्रह वर्मन का हत्या कर दिए। अब इसको भी ढूंढ रहे थे, राजश्री को। तो ये कहां पर भाग गई? जंगल में भाग गई, क्योंकि तलवारबाजी बढ़िया जानती थी। बच कर निकल गई वहां से और ये जंगल में चली गई। तो अब जब पता चला हर्षवर्धन को कि राजवर्धन को मार दिया किसने? शशांक ने, तो ये हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन ने हत्या किसकी कर दी? शशांक की हत्या कर दी। समझ में आ रहा है? और उसके बाद हर्षवर्धन ने किसको ढूंढा? राजश्री को। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बार रुक जाइए, बताते हैं, एक बार और बताते हैं, ध्यान समझिएगा, फिर से ध्यान समझिएगा। राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रह वर्मन से। ये शासक कहाँ का था? कन्नौज का था। राजश्री कौन थी? प्रभाकर वर्धन की लड़की थी और राजवर्धन की बहन थी। राजवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी और प्रभाकर वर्धन की लड़की थी राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ कन्नौज के शासक ग्रह वर्मन से। इनका युद्ध चलता रहता था। मालवा का शासक, मालवा है ये, मालवा का शासक ये देवगुप्त से इनका लड़ाई चलता रहता था। किनका? ग्रह वर्मन का। शादी होते देवगुप्त ने किसको मार दिया? ग्रह वर्मन को। जब ये बात पता चला राजवर्धन को कि ग्रह वर्मन की हत्या हो गई, थी इसने राजवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त को, क्योंकि देवगुप्त ने ग्रह वर्मन को मारा। जब ये पता चला देवगुप्त के मित्र था शशांक कि ये हमारे दोस्त को मार दिया राजवर्धन ने, इसने किसको मार दिया? राजवर्धन को। जब ये बात पता चला, अब किसको पता चला? हर्षवर्धन को, कि शशांक ने इसके भाई की हत्या कर दिया और ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन ने किसका हत्या कर दिया? शशांक का। ये हत्या करने के बाद तो ये पूरा साम्राज्य किसका हो गया? ये कन्नौज भी खाली हो गया, मालवा भी खाली हो गया, और ये यहाँ बंगाल था यहाँ भी खाली हो गया। यानी कि पूरा जो साम्राज्य था किसका हो गया? ये साम्राज्य हर्षवर्धन का। राजा कौन बन गया? हर्षवर्धन। यानी कि ये जो वर्धन वंश था इनका शासन कितना हो गया? इतना। अब बताइए क्यों हुआ? अगर देवगुप्त ने ना कुछ किया होता यहाँ पर, तो इसी कारण लड़ाई सब शुरू हुआ। इस शशांक भी काम खत्म हो गया, देवगुप्त भी, कन्नौज का था। यानी कन्नौज सब पूरा कहाँ पर कन्नौज और ये सब किसने मिल गया? इसके हर्षवर्धन, और राजा बन गया हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने राजश्री को ढूंढने का शुरू किया। ये तो जंगलों में चली गई थी ना। बहुत प्रयास के बाद ये राजश्री को ढूंढ पाया और इसको वापस अपने राज्य में लेकर आया, और राजवर्धन क्या बन गया? यहाँ का राजा बन गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में। इससे आगे क्या होगा? अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। अभी और भी इसमें है, तो इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।